गांव शिवपुर अपनी सुंदरता और हरियाली वाला गांव था, लेकिन इस गांव में एक ऐसा रास्ता था जिसे लोग भूतिया रास्ता कहते थे। शाम ढलते ही कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस रास्ते पर जाता है वह या तो लौटकर नहीं आता या फिर पागल हो जाता है। इस गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और विज्ञान में उसकी गहरी रुचि थी। वो किसी भी बात को बिना सबूत के नहीं मानता था। अर्जुन, सूरज, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अर्जुन, आगे क्या प्लान है तुम्हारा? पढ़ाई तो तुम्हारी पूरी हो चुकी है। इस गांव में रहकर क्या करोगे? शहर में रहते वहां पर अपना कोई बिजनेस करते। नहीं, मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने शहर जाकर पढ़ाई की थी। तुम सही कह रहे हो। मैं भी अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर मेरी जरूरत कभी पड़े तो मुझे जरूर याद करना। अरे, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब दोस्ती के लिए मुझे भी तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी ना। रुको अर्जुन, उसे रास्ते मत जाओ। उसे रास्ते के बारे में मैंने कुछ सुना है। वहां भूत रहते हैं जो आदमी को कच्चा खा जाते सूरज, हैं। ये क्या कह रहा है? हाँ, मैंने भी थोड़ा बहुत सुना है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यह रास्ता पहले तो ठीक था, लेकिन कई साल पहले एक व्यापारी वहां से गुजरते हुए गायब हो गया था। उसके बाद कई लोगों ने वहां अजीब अजीब घटनाएं देखी। किसी को सफेद कपड़े पहने औरत दिखाई देती, तो किसी को किसी की रहस्यमयी चीखें सुनाई देती। धीरे धीरे यह रास्ता वीरान हो गया। गांव वालों ने इस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया, और अगर किसी को वहां से जाना भी होता तो वे दिन में ही जाते और जल्दी लौट आते। हाँ, मैंने भी ऐसे ही सुना है। बिल्कुल ऐसे ही सुना है। मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। एक दिन गांव की पंचायत में इस रास्ते को लेकर चर्चा हो रही थी। हमें इस रास्ते को बंद कर देना चाहिए ताकि कोई भी गलती से वहां न जाए और किसी अनहोनी का शिकार न यह बने। सुनकर अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, मुखिया जी, मैं इस रास्ते के रहस्य को सुलझाना चाहता हूं। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं आज रात वहां जाकर इसकी सच्चाई का पता लगाऊंगा। वहां पर बहुत खतरा है, तुम मत जाओ वहां पे। हाँ अर्जुन, तुम मत जाओ वहां पे। गांव के लोग डर गए और उसे रोकने लगे, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस डर को खत्म करके रहेगा। तीनों दोस्त उस रास्ते की ओर चल पड़े। जैसे ही वहां आगे गए, उन्होंने अजीबोगरीब आवाजें सुनी। आवाज गूंज रही थी, हल्की मगर डरावनी। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। अर्जुन, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है, या फिर मुझे ही मुझे कोई भी भ्रम आवाज हो सुनाई रहा दे रही है। ये कहाँ से आ रही है? वहां कोई है? आवाज मत करो, तुम उधर से जाओ जो मैं पीछे से जाता हूं। अर्जुन ने परछाई का पीछा किया और अचानक पीछे से जाकर उसे पकड़ लिया। फिर वह उसे लेकर गांव में आ गए। गांव वालों ने चौंक कर कहा, अरे, यह तो रघु अरे, है। ये तो रघु है। कई साल पहले पुलिस से भागा हुआ एक मुजरिम। यह तो रघु है। मुखिया ने तुरंत पुलिस को बुलाया और रघु को उनके हवाले कर दिया। फिर उन्होंने अर्जुन और उसके दोस्तों की खूब तारीफ की। अब लोग बिना डर के उस रास्ते से आने जाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सच जाने किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने हिम्मत दिखाकर रास्ते के असली रहस्य को उजागर किया और आगे होने वाली दुर्घटनाओं को रोक लिया। अगर आपको हमारी स्टोरी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे।